डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, सिखाते भी। हेलो टू एवरीवन डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे थे रिडॉक्स प्रोसेस की या फिर रिडॉक्स रिएक्शन की, कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। उसके अंदर हम लोगों ने पिछली क्लास में उसके बेसिक्स के बारे में बात किया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी रिडॉक्स प्रोसेस की। किसकी बात की थी? रिडॉक्स प्रोसेस या फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो, जिसमें हमने बोला था कि वो प्रोसेस या फिर वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। अब जब हमने एग्जांपल लिया था जिंक विच इज गोइंग टू रिएक्ट विद द कॉपर 2+2 फॉर्म, जिंक 2+ एंड कॉपर, तो वहाँ पर आपने नोटिस किया कि जिंक जो है वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट? जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, देन ओनली दैट कैन कन्वर्ट इनटू द जिंक 2+। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था पिछले क्लास में कि जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा था और कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली आपका जिंक 2+ में कैसे कन्वर्ट होगा? जिंक 2+ में कैसे कन्वर्ट होता है? बाय लूजिंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिंक 2+ में कैसे कन्वर्ट होगा? जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अरे सोडियम Na+ कब बनाता है? तब वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऑब्वियसली। Mg2+ तब फॉर्म करता है जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सिमिलरली आपका जिंक 2+ तब फॉर्म करता है जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सिमिलरली यू कैन गिव द कमेंट ऑन रिडक्शन प्रोसेस आल्सो। तो यहाँ पर जो आपका जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ है, इस प्रोसेस को आपने बोला ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो आपने बोला कि कॉपर, अब यहाँ पर कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। और डियर स्टूडेंट, कोई भी प्लस फॉर्म अपने न्यूट्रल फॉर्म में कब आती है? जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए टू फॉर्म कॉपर। तो दैट इज योर रिडक्शन प्रोसेस। अभी भी बात की कि जिस रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉनों का एडिशन होता है उनको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो यहां पर ये वाला ऑक्सीडेशन हो गया और ये वाला रिडक्शन हो गया, और दोनों के दोनों प्रोसेस जिस रिएक्शन में कैरिड आउट होते हैं उसी रिएक्शन को हमने क्या बोला? रिडॉक्स रिएक्शन बोला है। क्या बोला है? रिडॉक्स रिएक्शन बोला है। बात समझ में आ गई? तो ये था अपना बेसिक्स जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आने वाला है। ऑक्सीडेशन भी काम आएगा, रिडक्शन भी काम आएगा और रिडॉक्स रिएक्शन भी काम आएगा। इसलिए मेरे को पहले इनके बेसिक्स के बारे में बात करना जरूरी था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। जैसे आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यह भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पिछले क्लास में मैंने बात की थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पढ़ने की जरूरत, रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि कई बार हमारे डेली लाइफ में हमको देखने को मिलता है कि कोई भी करंट है तो उस करंट से हम लोग कोई सब्सटेंस गेन करते हैं, जैसे लेबोरेटरी के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर आप देखते हो जनरली प्लेटिनम या फिर गोल्ड है, प्योर गोल्ड लेना हो या फिर प्योर सिल्वर की फॉर्मेशन करनी हो, तो उस ORE खनिज जिसको आप बोलते हो, उनमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, उनके सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की जाती है
इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बोला था आपको, इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट जब भी बोला जाता है तो वो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी से आप किस तरीके से सबस्टेंस की फॉर्मेशन करते हो, एक प्योर एलिमेंट की फॉर्मेशन करते हो, प्योर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन करते हो, तो वो प्योर मॉलिक्यूल, प्योर सबस्टेंस जो है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिला है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जब आपने दी तो वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हुई होगी, और वो केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसलिए हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है इसको, बेसिक्स को, ताकि आपको दिक्कत ना आए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ये देखते हैं कि भाई हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है टर्मिनोलॉजी, तो आप किस चीज़ को कंसिडर करते हो? करंट। आप कंसिडर करते हो इलेक्ट्रिसिटी को। सिमिलरली जब भी आपके पास में कोई केमिकल एनर्जी का नाम आता है तो आप किसको कंसिडर करोगे? कोई भी केमिकल प्रोसेस या फिर केमिकल रिएक्शन जिसके थ्रू आपको कोई भी सबस्टेंस, कोई भी मॉलिक्यूल या फिर एलिमेंट की फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर एलिमेंट की गेनिंग मिल रही है, एलिमेंट आपको ऑब्टेन हो रहा हो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो दैट इज योर केमिकल एनर्जी। बेसिकली दैट इज योर केमिकल एनर्जी। तो बात समझ में आ रही? तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का रिलेशन पढ़ते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बात समझ में आ रही है पूरी? वापस बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं, और हम ये भी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो शुरू करें, तो क्या बोलोगे आप? द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री in which we deals with the, in which we discuss या फिर we study the relation in between electrical energy and chemical energy। और क्या डिस्कस करते हैं, और क्या स्टडी करते हैं? हाउ टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बात समझ में आ रही? तो डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग, बहुत इजी है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals with the, in which we deals with the relation, with the relation in between electrical energy and chemical energy, electrical energy and chemical energy, and chemical energy, and also we deals with the, and also we deals with the relation in between electrical energy and chemical energy, and also study about, and also study about
हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted into, can be converted into, be converted into which energy, chemical energy। बात समझ में आ रही? एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा बोले तो केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, क्या बोलोगे? हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करोगे? दैट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलोगे? इसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से बोलते हो। बात समझ में आ रही? द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द रिलेशन इन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। एंड आल्सो, और क्या बोलते हैं? एंड आल्सो स्टडी अबाउट हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, या फिर केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हो। उस ब्रांच को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हो। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन होता है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, दोनों को कन्वर्ट करोगे आप, दोनों को क्या करोगे? इंटर कन्वर्ट करोगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। बात समझ में? तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, इसके लिए आप लोग एक डिवाइस यूज करते हो। उस डिवाइस को क्या बोला जाता है? सेल। क्या बोला जाता है? सेल, CELL, सेल। तो हम क्या बोलेंगे? सेल क्या हो गया? एक वो डिवाइस विच इज गोइंग टू बी यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट डिवाइस इज सेल बेसिकली। तो हम क्या बोलेंगे? चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में हो, या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आते हैं, तो क्या बोलोगे? यूज ए डिवाइस। इसके लिए हम क्या करते हैं? यूज ए डिवाइस। और इसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसी डिवाइस को आगे चल के क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो बेसिकली सेल दो टाइप के होते हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो क्योंकि पहला वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, और एक वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो। बात समझ में आ रही? वापस बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं, और यह भी पढ़ते हैं कि एक फॉर्म को, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करोगे, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इन चीज़ों के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के ब्रांच में, उस ब्रांच को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जब भी आप कोई भी एनर्जी, किसी भी एनर्जी का इंटर कन्वर्जन करवाते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसी इलेक्ट्रिसिटी को आप या फिर करंट को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। जब भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो,
तो एक डिवाइस यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? डिवाइस यूज की जाती है। उस डिवाइस का नाम क्या दे दिया है? सेल। उस डिवाइस का क्या नाम दिया जा रहा है? सेल। तो हम सेल की डेफिनेशन क्या देंगे? ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा बोले तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बात समझ में आ रही? तो चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में आओ या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आओ, डिवाइस यूज होनी है। उसी डिवाइस का नाम दिया गया सेल। बात समझ में आ रही? अब सेल दो तरीके के होंगे ऑब्वियसली। एक वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और एक वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है दैट इज द गैल्वेनिक सेल। दैट इज द गैल्वेनिक सेल। बात समझ में आ रही? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बोलेंगे? वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इंटर कन्वर्जन नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हम एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस सेल का यूज कर रहे हैं उसको पहले क्लासिफाइड कर दिया कि दैट इज योर विच सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है जिसका यूज आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लेते हो। बात समझ में आ रही? तो बहुत इजी चीजें, इजी वे में पढ़ना है। गैल्वेनिक सेल क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल वो सेल होगा जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बोल सकते हो ए सेल which is going to be used to convert the chemical energy into electrical energy बात समझ में आ रही है? कि पहले तो सबसे पहले हमने बात की कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं उसके बारे में बात किया। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं कि जो सेल है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्पेशली उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमने बात किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किसी सेल का यूज किया जाता है, और वो सेल आगे डिवाइस का यूज किया जाता है। उस डिवाइस को आप लोग सेल बोलते हो। उस डिवाइस को आप लोग क्या बोलते हो? सेल बोलते हो। बोल सकते हैं हम लोग सेल। तो ये आपका सेल हो गया। ये सेल फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकेंड वन इज द गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है दैट इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। अब इन चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए, मतलब क्योंकि आगे चीज़ें कैरिड आउट होती है, उसके पहले आप लोगों को एक और चीज़ जानना जरूरी है यहाँ पर कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या बेसिकली। इसको आप किस वे में देखते हो? मैं पहले भी बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ, कई बार कन्फ्यूजन आता रहता है इनके बीच में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब भी आप कंसिडर करते हो तो एज ए इलेक्ट्रिसिटी, एज ए करंट कंसिडर करते हो। करंट, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पार्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ही नेम है।
बात करते हैं केमिकल एनर्जी की। तो मैंने अभी भी बोला कि जब भी आप लोग कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको कोई सब्सटेंस गेन हो जाता है तो उसी को आप क्या बोलते हो? केमिकल एनर्जी। बात समझ रहे हो? तो केमिकल एनर्जी के अंदर आप कोई रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है, उस रिएक्शन के थ्रू आपको कोई सब्सटेंस मिल रहा है, दैट इज केमिकल एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंसिडर करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप समझना बहुत इजी होती है, लेकिन केमिकल एनर्जी का जब नाम लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर दिखती है लाइफ में, डेली लाइफ में आप यूज लेते हो इन चीज़ों को, लेकिन जब बात होती है केमिकल एनर्जी की तो डिफिकल्टी आ जाती है। लाइक होती क्या है केमिकल एनर्जी? तो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी अबाउट दिस वन कि केमिकल एनर्जी इज़ नॉट ए वेरी बिग थिंग, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो केमिकल एनर्जी वो एनर्जी है जिसके अंदर आपको कोई केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट करवा रहे हो या फिर उसी केमिकल रिएक्शन से आपको कोई सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहा है। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी देखे हैं जहाँ पर आपने कहा कि सोडियम प्लस विच इज गोइंग टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू सोडियम, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, आपका Na प्लस Na में कन्वर्ट हुआ है, तो दिस इज योर प्योर फॉर्म, दिस इज योर फ्री स्टेट। अब आपको सोडियम मिला है तो ये किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुआ होगा, किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुआ होगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? रिडक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हो? रिडक्शन प्रोसेस। मतलब आपने सोडियम मिला किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, और वो केमिकल प्रोसेस कौन सा है? रिडक्शन प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है यहां पर, जो आप किसी सब्सटेंस की ऑब्टेन कर रहे हो, किसी सब्सटेंस को ऑब्टेन कर रहे हो, किसी सब्सटेंस की गेनिंग कर रहे हो, दैट इज योर केमिकल एनर्जी, दैट इज योर केमिकल एनर्जी। बात समझ रहे हो? कोई रिएक्शन कैरिड आउट हुई, कोई प्रोसेस कैरिड आउट हुआ, उसके थ्रू आपको कोई सब्सटेंस मिल रहा है, दैट इज योर केमिकल एनर्जी, दैट इज योर केमिकल एनर्जी। जरूरी नहीं हर बार ही आपको रिडक्शन देखने को मिले, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको रिडक्शन देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का एडिशन हो रहा है। कोई मेटल है, मेटल विच इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव फॉर्म ऑब्वियसली, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको रिडक्शन देखने को मिला, क्योंकि एडिशन हुआ है इलेक्ट्रॉनों का, इसलिए। आप एग्जाम्पल ले सकते हो Cl माइनस का, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द अनदर एग्जाम्पल आल्सो, Cl माइनस विच इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Cl2 बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसलिए मैंने बोला था आपको पिछले क्लास में कि बेसिक है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए बेसिक्स है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रिडॉक्स क्या होता है। रिडक्शन करवाया एक सब्सटेंस मिला, ऑक्सीडेशन करवाया दूसरा सब्सटेंस मिला। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसके थ्रू आपको कोई सब्सटेंस मिल रहा है, दैट इज योर दैट इज योर केमिकल एनर्जी, दैट इज योर केमिकल एनर्जी। तो समझने, क्योंकि चीज़ें इजी है, नो डाउट बहुत इजी है। जहाँ पर आप लोग बात करते हो इनके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंसिडर करना सबके लिए बहुत इजी होता है, लेकिन जब बात होती है केमिकल एनर्जी की तो वहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर केमिकल एनर्जी मतलब, बोले तो मतलब क्या। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंसिडर करने के लिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, देयर आर अ लॉट ऑफ फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जब बात होती है केमिकल एनर्जी की, तो क्योंकि ये हम लोग डेली लाइफ में देखते नहीं इन चीज़ों को, इस वजह से हमको ये कंसिडर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि केमिकल एनर्जी क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल एनर्जी एक कोई बहुत बड़ी फॉर्म नहीं है। हाँ, ये इंडस्ट्री में कैरिड आउट ज़्यादातर होती है, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई, कोई भी केमिकल प्रोसेस हुआ, उस केमिकल प्रोसेस के थ्रू अगर आपको कोई सब्सटेंस की ऑब्टेन हो रही है, कोई सब्सटेंस गेन हो रहा है, तो दैट इज़ योर केमिकल एनर्जी बेसिकली, दैट इज़ योर केमिकल एनर्जी। बात समझ में आ रही? केमिकल एनर्जी क्या है। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है।
समझने की कोशिश करना इसको, बहुत इजी चीज़ है। अभी भी हमने बोला कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी आप क्या करने वाले हो, आप कोई भी सॉल्यूशन लेने वाले हो, उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने वाले हो, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने वाले हो। उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपको कोई सब्सटेंस गेन हो रहा है, दैट मीन्स उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उस सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है, और उसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू आपको कोई सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहा है। और वो सब्सटेंस ऐसा नहीं कि इजीली ऑब्टेन हो गया, पहले आपने एक्सटर्नल सोर्स दिया इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए तो बोला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, दैट सेल इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी भी पढ़ के आ चुके हैं, तो डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग। द सेल विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy, to convert the electrical energy into chemical energy is known as electrolytic cell। तो आपने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला है, को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाली है, जहाँ से आपको कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन होने वाला है। बात समझ रहे हो? तो एक कोई सेल लेते हैं जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद में एक केमिकल एनर्जी मिल जाए या फिर कोई सब्सटेंस की ऑब्टेन हो जाए। तो जब भी आपको इस तरीके के प्रोसेस देखने को मिलते हैं ना, कि इलेक्ट्रिसिटी दी, केमिकल रिएक्शन हुई, और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको किसी मॉलिक्यूल की, किसी एलिमेंट की, किसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन देखने को मिली, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में भी। उसके पहले हम बात करते हैं इस प्रोसेस की जिसके अंदर आपने करंट फ्लो करवाया, और उस करंट के थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। दैट मीन्स द प्रोसेस इन विच यू कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, तो आपको कोई केमिकल सब्सटेंस की ऑब्टेन हो रही है बाय द केमिकल प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। दैट प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। और यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी दी उस सॉल्यूशन में से, ताकि आपको कोई सब्सटेंस की ऑब्टेनिंग हो गई, सब्सटेंस की गेनिंग हो गई थ्रू द केमिकल रिएक्शन। दैट इज नथिंग बट द सेल। जिस डिवाइस का यूज कर रहे हो उसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हो, और उस प्रोसेस को आप क्या नाम दोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस नाम दोगे। क्या नाम दोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस नाम दिया जाता है। बात समझ में आ रही? तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है। किससे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो हमको किसी न किसी सब्सटेंस की ऑब्टेनिंग होती है बाय ए केमिकल प्रोसेस। और डियर स्टूडेंट, वो केमिकल प्रोसेस आपके कुछ नहीं है बल्कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है। एक बार ऑक्सीडेशन होगा तो किसी और सब्सटेंस की ऑब्टेनिंग होती है, एक बार रिडक्शन होगा तो किसी और सब्सटेंस की ऑब्टेनिंग होती है। तो यहां बेसिकली हो क्या रहा है? इलेक्ट्रिसिटी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।
तो बात करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ओके, तो हेडिंग आपने डाल ही दिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, जिसके अंदर हमने अभी अभी डेफिनेशन लिखी है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की। केमिस्ट्री को समझकर सीखने के लिए और 11th 12th जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।